स्वागत है आपका इस चैनल में नर्सिंग क्योर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हॉट एप्लीकेशन के बारे में। हॉट एप्लीकेशन आखिर होती क्या है, ठीक है। उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसका पर्पस पढ़ेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब किन किन जगह पे वो चीज़ नहीं देनी होती है और उसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो बने रहे वीडियो के साथ में। तो पहली स्लाइड है हॉट एप्लीकेशन के बारे में कि हॉट एप्लीकेशन आखिर होता क्या है, डेफिनेशन क्या है हॉट एप्लीकेशन की। Hot application is a therapeutic procedure that uses heat to relieve pain and improve flexibility in muscle spasm। तो सबसे पहले वो क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। हीट प्रोड्यूस होने के बाद में मसल्स में और जॉइंट्स में आपको क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी देखने मिल जाएगी। तो ये उसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है उसकी, कि ये एक इस तरीके का हीटिंग प्रोसेस है जिसमें वो पेन को यानी कि दर्द को कम करता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है या देता है। दूसरा आता है मेथड। मेथड कौन कौन से हैं, हॉट पैक मेथड होते हैं, हीटिंग पैड्स होते हैं, वार्म बाथ होते हैं और पैराफिन एंड वैक्स ट्रीटमेंट होते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया भी गया है, ये आपका पैराफिन वैक्स वाला मेथड है। ये रहा पैराफिन वैक्स, जिसको हम मोम बोलते हैं या जिससे कैंडल्स बनाई जाती हैं, ये वो वाला मेथड है, गर्म वाला। फिर इसके बेनिफिट की बात करते हैं। तो बेनिफिट में इंक्रीज ब्लड फ्लो। सबसे पहले ये क्या करेंगे, आपके ब्लड फ्लो को बढ़ा देंगे जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। रिलैक्स मसल्स, मसल्स जितनी भी होंगी वो रिलैक्स कर जाएंगी और कनेक्टिव टिश्यू में फ्लेक्सिबिलिटी या इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी। इलास्टिसिटी इसमें कनेक्टिव टिश्यू में बढ़ जाएगी। फिर आता है थेराप्यूटिक इफेक्ट। थेराप्यूटिक इफेक्ट मैंने बताया कि ये पेन को कम करने के लिए होता है और इलास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी इससे, ठीक है। इलास्टिसिटी इससे बढ़ जाएगी और क्या है, हीलिंग प्रोसेस में भी काम करता है ये वाला चीज। जैसे किसी को चोट लग गई हो तो उसको भी बनने का काम यही करता है। थर्ड स्लाइड में आता है हाउ डज दैट हॉट एप्लीकेशन वर्क। तो क्या करेगा, पहले तो आपका इंक्रीज ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो को बढ़ा देगा। ये होता है आपका फर्स्ट वाला। सेकंड वाला ये टिश्यू इलास्टिसिटी, और इसमें होता है इंक्रीज ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो को बढ़ा देगा और इनहांस्ड टिश्यू इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी यानी कि अगर कोई पैर है वो बैंड नहीं कर पा रहा है, मुड़ नहीं पा रहा है, तो उसमें इलास्टिसिटी को लेके आएगा जिसकी वजह से वो पैर मुड़ने लगेगा और मसल को रिलैक्स कर देगा। मसल को रिलैक्स कैसे करेगा, इंक्रीज ब्लड फ्लो। क्या करेगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। और जब ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो वो जो उसकी जिस वार्मथ के साथ में या जिस गर्मी के साथ में वो ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो उसकी वजह से मसल रिलैक्स हो जाएंगी। सो इसका काम करने का तरीका भी देख लिया, ठीक है। अब आते हैं थेरेप्यूटिक पर्पसेस ऑफ हॉट एप्लीकेशन। ये किस किस जगह यूज होता है। सबसे पहला, पेन को कम करने में, पेन रिलीफ कराता है, ठीक है। दूसरा होता है आपका स्टिफनेस को। स्टिफनेस मतलब अगर कोई चीज है जो बेंड नहीं कर पा रही है तो उस केस में भी ये हेल्प करता है। थर्ड होता है टिश्यू हीलिंग में। टिश्यू हीलिंग मतलब अगर किसी को क्या लग गया हो, इंजरी हो गई हो या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, तो उसमें भी ये उसको जो इंजरी होती है उसको भरने के लिए, उसको हील करने के लिए जरूरी होती है हॉट एप्लीकेशन, जो घरों में भी बहुत सारे जगह यूज की जाती हैं। जैसे कि हॉट एप्लीकेशन कैन प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम मसल स्पाज्म, आर्थराइटिस और मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं उसमें स्पाज्म जो दर्द होते हैं बीच बीच में होता रहता है उसमें, और मसल के उसमें पैन में भी दर्द को कम करने के काम में आता है। स्टिफनेस के केस में रिड्यूस मसल एंड जॉइंट स्टिफनेस, मसल का और जॉइंट का स्टिफनेस को कम करता है और क्या करता है, रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाता है। द इंक्रीज ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो को भी बढ़ा देता है जिससे क्या होता है, डैमेज टिश्यू अपना जो होते हैं वो अच्छे से हील हो जाएं, जिससे वो अच्छे से हील हो जाएं। थर्ड कॉमन मेथड ऑफ हॉट एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं, हीटिंग पैड। हीटिंग पैड भी आजकल लोग यूज करने लगे हैं। हॉट पैक्स भी होते हैं और पैराफिन वैक्स भी होते हैं और वार्म बाथ भी होती है। वार्म बाथ मतलब उसमें गर्म पानी में बैठ के नहाना वाला भी बात जो होता है उसको हम वार्म बाथ के नाम से जानते हैं। पैराफिन वैक्स मॉम वाला होता है। हॉट पैक होता है
जिसमें कोई जेलिंग एजेंट भरा हुआ होता है उसको हम गर्म कर लेते हैं, उसको बाद में हम उसको लगाते हैं। हीटिंग पैड भी सेम ही होता है। व्हेन टू यूज हॉट एप्लीकेशन, कब करना चाहिए? जब आपको मसल पेन हो या स्टिफनेस हो, ठीक है। दूसरा, आपके पीछे बैक में पेन हो, तो उस केस में भी हम इस चीज को यूज कर सकते हैं, हॉट एप्लीकेशन को। ऑस्टियो अर्थराइटिक्स अगर हुआ है किसी को, ऑस्टियो अर्थराइटिक्स अगर हुआ तो उस केस में जो पेन होता है, जो स्टिफनेस आती है, उस केस में भी हम इसे मतलब यूज कर सकते हैं। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, जो फीमेल्स में होता है, मेंस्ट्रुअल जो क्रैम्प्स होते हैं आफ्टर प्यूबर्टी प्यूबर्टी और स्टार्टिंग ऑफ प्यूबर्टी, तो उस केस में भी हम इसको दे सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है कि एक्यूट इंजरी हो गई है अगर, ठीक है। इम्पेयर्ड सेंसेशन, अगर किसी को सेंस करने का फील नहीं आ रहा है या कोई टच कर रहा है कोई चीजों को तो उसको पता नहीं चल पा रहा, तो उस केस में भी हम इसको नहीं देते। या किसी को सर्कुलेटरी प्रोग्राम प्रॉब्लम है और स्किन में इंफेक्शन हो गया है, सीवियर कोग्निटिव इम्पेयरमेंट, मतलब दिमाग में कोई दिक्कत आ गई है, तो उस केस में भी हम इन चीजों को नहीं देते हैं। फिर आता है आपका पोटेंशियल रिस्क। इम्प्रूव हॉट एप्लीकेशन लीड टू बर्न, अगर बहुत देर तक इसको लगा दिया तो ये वहां से अल्सर बना देगा, जला देगा उस स्किन को। इंक्रीज इन्फ्लामेशन, सूजन भी लेके आ जाएगा ओवर हीटिंग के दौरान। एंड इन इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, जब ज्यादा देर तक इसको लगा के रखोगे तो इसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए इसको थोड़े थोड़े टाइम पीरियड पे ही लगाना चाहिए। सेफ्टी प्रिकॉशन में क्या है कि लिमिट एप्लीकेशन टाइम, जैसे कि अगर आपको किसी ने कुछ मतलब लगाना है आपको, तो 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए लगा सकते हैं, ऐसे नहीं कि आप 1 घंटे के लिए उसको लगाने लग जाओगे। प्रोटेक्टिव लेयर का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्किन के ऊपर कोई प्रोटेक्टिव लेयर रख ली, उसके ऊपर फिर इसको लगाया, तब ये बहुत अच्छे काम करेगा। और मॉनिटर द स्किन फॉर एनी साइन ऑफ एडवर्स रिएक्शन, अगर किसी भी मतलब स्किन स्किन में अगर कोई भी साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहा है इस तरीके का, जो आपके लिए किसी और चीज के लिए लीड करेगा, या कोई और चीज बॉडी में जैसे अल्सर बना देगा, वुंड बना देगा, तो वो चीज पे हम रुक जाएंगे वहां पे। फिर आता है इंश्योरिंग सेफ यूज ऑफ हॉट एप्लीकेशन। कैसे? टाइम लिमिट सेट कर लो कि मुझे 1 मिनट के लिए लगाना है कि 2 मिनट के लिए लगाना है। प्रोटेक्टिव लेयर का भी यूज कर सकते हो, जैसे सेकंड में हमारा दिया है प्रोटेक्टिव लेयर का। प्रोटेक्टिव लेयर मतलब उसके ऊपर टॉवल रख सकते हो, पॉलिथीन रख सकते हो, या फिर कुछ भी ऐसा चीज रख सकते हो जो डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में ना आए। स्किन मॉनिटरिंग कर सकते हो, जो अभी पीछे हमने उसको किया है कि रेड तो नहीं हो गई है स्किन रेड तो नहीं हो जा रही है, या उसमें कोई ब्लिस्टर टाइप का जैसे मतलब फुंसी फोड़े जैसे कुछ तो नहीं हो रहा है। और स्किन हाइड्रेटेड मतलब आप उस समय भी प्लेंटी ऑफ वाटर यानी कि बहुत सारा पानी पी सकते हैं, जिससे ये हाइड्रेशन से आपको बचाएगा। की टेक अवे में आपको डेफिनेशन है, डेफिनेशन मैंने बता दी कि ऐसी कोई हीट होती है जिसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा होता है, तो हम उसको हॉट एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं। क्या करते हैं? दर्द को कम करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी को इनहांस करते हैं। पर्पज क्या है? पेन को रिलीव कराना है, स्टिफनेस को कम करना है और हीलिंग को मतलब बढ़ाना है, प्रमोट करना है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? एक्यूट इंजरी के केस में नहीं लेंगे, और किस वाले केस में नहीं लेंगे? क्रोनिक वाले केस में इसको नहीं यूज करेंगे। और क्या करेंगे? अगर किसी को सर्कुलेटरी प्रॉब्लम हो रही है तो उस केस में भी हम इसको नहीं करेंगे, और ओपन वुंड पे भी इसको नहीं करेंगे, या किसी का दिमाग काम करना बंद कर रहा है तो उस केस में भी हम इसको नहीं करेंगे, ठीक है। सेफ्टी टिप्स में क्या है कि आप टाइम सेट को वो कर लो, एक लेयर का यूज कर सकते हो, और टाइम का भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और क्या कर सकते हो? क्लोजली मॉनिटर कर सकते हो चीजों को, मॉनिटरिंग कर सकते हो चीजों को। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। और रेस्पॉन्स दो अपना, कमेंट्स में बताओ किसी को क्या समझ में आता है, किसी को क्या समझ में नहीं आता है, तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है सर।